हाँ जी। हेलो। हाँ जी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर हम पढ़ ही रहे थे। कौन से महीने का पढ़ रहे हैं? मई का। और मई भी 2026 वाला। इसमें हमने जो है अभी तक इंटरनेशनल का करंट अफेयर कवर किया है। उसके बाद में राजस्थान वाला तो हमने कवर कर ही लिया था पहले, और टेक्नोलॉजी वाला कर लिया है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से संबंधित, और फिर आपका एक सेशन बचता है नेशनल का, जिसमें हम प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, कोई किताब है, कोई थीम है, वो सारा कुछ हम उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलें यहाँ स्टार्ट करें आगे। तो अभी तक जितने भी सेशन लिए हैं वो आपने देख लिए होंगे। पीडीएफ को लेकर फिर भी बच्चों का संशय रहता है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन में मिलने वाली है। जो साथी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको पीएसआई के बैच में मिलेगी। यदि आप में से कोई साथी ऐसा होगा जिसने करंट अफेयर को लेकर परचेज किया होगा, कोर्स परचेज किया है, टेस्ट सीरीज परचेज की, तो आपको उसमें मिलेगी। इसका प्रिंट आउट ले सकोगे, जितना भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं A4 साइज के अंदर उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसको बढ़िया रिवीजन कर। और उसके बाद में आपको एक मंथली टेस्ट मिलेगा जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, करें स्टार्ट खेल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मार्च से लेकर और फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मतलब लगभग जो है वो 28 मई से लेकर और 31 मई तक जो है आपका आईपीएल का सीजन चला है। कौन सा सीजन था? 19वां। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग इसका कौन सा संस्करण वर्ष 2026 में आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 19वां संस्करण। अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें कितनी टीम थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेशन किया है? 10 टीमों ने। कितनी टीमों ने किया है? 10 टीमों ने किया है। मैच कितने खेले गए? 84। विजेता कौन रहा? आरसीबी। उप विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस। ये सारी चीजें जो है वो हर किसी को पता होंगी। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आया था। इसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या है? एक तो आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जो है सूर्यवंशी वाला है। सूर्यवंशी को 5 जो है यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल है, मैक्सिमम 6 लगाने वाला रिकॉर्ड है, ऑरेंज कैप है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि भैया एक तो जो है फाइनल मैच जो है वो गुजरात अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इसमें मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच 75 रन बनाकर विराट कोहली रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप हासिल की है, चैंपियन बनी है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना, बैक टू बैक दो आपकी ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है, या तीसरे कप्तान जो है वो रजत पाटीदार बन गए। पहले इससे पहले जो है वो एम एस धोनी थे और रोहित शर्मा थे, और इसके बाद में तीसरे जो कप्तान है वो कौन है? आपके रजत पाटीदार है। अच्छा, एक रिकॉर्ड और बना है जिसके बारे में किसी मैगजीन में नहीं दे रखा पर न्यूज़पेपर में दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि भैया यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल मैदान है। न्यूट्रल मैदान का मतलब ये है कि एक इवेंट में, एक मैच के अंदर जब दो टीमें खेल रही हों, तो वो जो ग्राउंड है वो किसी का भी होम ग्राउंड नहीं है। जैसे अब बात करें गुजरात टाइटंस, तो गुजरात टाइटंस के लिए वो होम ग्राउंड है, पर आरसीबी के लिए वो होम ग्राउंड नहीं है, क्योंकि उसका जो होम ग्राउंड है वो बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, तो न्यूट्रल मैदान पर आईपीएल जीतने वाली पहली टीम बन गई है ये, लगातार दूसरी बार जीतने। पिछली बार भी जीता था और अब की बार भी जीता। तो ये कुछ इवेंट है। और प्राइज मनी की बात करें तो बेंगलोर को 20 करोड़ और गुजरात टाइटन को 12.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। दो पेपर थे, एक तो आपका पत्रिका था और एक आपका भास्कर है। दोनों के अंदर बढ़िया बड़े बड़े तरीके से दे रखा है। हालांकि मेरा मकसद ये था कि ये जो स्क्रीनशॉट है वो ऐड करके फिर आपको जो है वो कुछ क्लियर चीजें बताए, पर ज़्यादा क्लियर यहाँ पर दिख नहीं रहा। आपको ध्यान रखना है कि पहली बार 1300 जो है यहाँ पर वो बने हैं, 1300 प्लस सिक्स बने हैं। रिकॉर्ड 2300 से ज़्यादा चौके लगे हैं। भारतीयों की बात करें तो 150 प्लस रन की जो पारी है वो यहाँ पर दे रखी है। तो अब हम आपकी दृष्टि से, आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फाइनल मैच कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो फाइनल मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। फाइनल में कौन कौन सी दो टीमें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो एक तो आपकी आरसीबी है जो कि विजेता रही है, एक आपकी गुजरात टाइटंस है। अब फाइनल मैच में गुजरात टाइटन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर कुल कितने रन बनाए हैं? तो 155 रन। 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान के साथ में कितने रन बनाए हैं? 155 रन। अब उसके बाद में आरसीबी ने मैच खेला, आरसीबी ने बल्लेबाजी की, और आरसीबी ने, आपको ध्यान रखना है कि 18 ओवर के अंदर 161 रन बना दिए हैं 5 विकेट के साथ में। ठीक है, तो क्लियर कट पता चल रहा है कि आरसीबी यहाँ पर जीती गई है। बात करें आरसीबी टीम की, मतलब जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है उसकी टीम की बात करें, तो उसमें आपको ध्यान रखा कप्तान है वो रजत पाटीदार हैं। और अगर हम बात करें गुजरात टाइटन की, तो उसके कप्तान कौन है? शुभमन गिल है।
के कप्तान कौन है? शुभमन गिल है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मैंने आपको बताया कि आरसीबी के रोहित आपके विराट कोहली हैं, इन्होंने 75 रन बनाए थे और इनको क्या दिया गया है? प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि एम एस धोनी के बाद में, रोहित शर्मा के बाद में तीसरे ऐसे कप्तान बने जो बैक टू बैक 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पर्पल कैप की। 2 कैप जो है वो आईपीएल में जनरली दी जाती हैं, जिसमें एक का कलर ऑरेंज होता है और एक का कलर जो है वो पर्पल होता है। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दी जाती है। ठीक है, तो पर्पल कैप की बात करें तो किंग्स और रबाडा जो गुजरात टाइटंस के हैं 29 विकेट के साथ में, इन्होंने 29 विकेट लिए हैं पूरी सीरीज में, पूरी आईपीएल के सीजन के अंदर। बात करें ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप जो है वो वैभव सूर्यवंशी के पास में है, 776 रन, 776 रन बनाए हैं और सर्वाधिक रिकॉर्ड मतलब सर्वाधिक जो है वो रन इन्होंने बनाए हैं इस सीजन के अंदर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी है। ये ठीक ठीक वैसे ही है जैसे मान लो कोई ट्रॉफी हो रही है, एशियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो उनमें प्लेयर ऑफ द सीरीज देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला है? वैभव सूर्यवंशी को मिला है। इसके साथ साथ में सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी है। अधिकतम जो छक्के लगाए हैं वो 72 लगाए हैं, 72 सिक्सेज लगाए हैं। और इसके साथ में इन्होंने जो है वो आपके क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 59 6 का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भैया सबसे तेज युवा 1000 रन बनाने वाले बन गए। स्ट्राइक रेट जो है इनकी 237.30 है। तो इस प्रकार से इनके नाम पर 5 अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, 5 अलग अलग श्रेणियों के अंदर इनको सम्मानित किया गया है। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो इनकी जो टीम है वो कौन सी है आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल जो है वो गुजरात टाइटंस से पराजित होकर और फिर सीरीज से बाहर हो गई थी। ठीक है, तो ये आईपीएल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए थी। इसके बाद में हम बात करते हैं ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके द्वारा 2 वर्ल्ड कप आयोजित किए गए हैं, एक तो आपका राइफल पिस्टल का है और एक शॉटगन का है। राइफल पिस्टल का जो आपका वर्ल्ड कप है इसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिक में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जर्मनी के म्यूनिक के अंदर। यहाँ पर पदक तालिका के अंदर चाइना ने 4 गोल्ड के साथ में टोटल 7 पदक जीते हैं और प्रथम स्थान पर रही है। तो ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्ल्ड कप के अंदर प्रथम स्थान किसका रहा है? चाइना का। कितने मेडल जीते हैं? 4 गोल्ड, इसके साथ साथ में टोटल 7 जीते। भारत की बात करें तो भारत ने 2 तो आपके जीते हैं स्वर्ण पदक और 2 जीते हैं रजत पदक। कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। और दोनों ही जो पदक हैं, स्वर्ण पदक हैं, उसमें हमने जो है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। कैसे? स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो स्वर्ण पदक में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी है ईसा सिंह। ईसा सिंह ने ध्यान रखना है, एक तो जो है वो स्वर्ण पदक जीता है और दूसरा जो है वो आपका रजत पदक जीता है। तो ईसा सिंह ने यहाँ पर कितने पदक जीत लिए हैं? 2 पदक। एक तो आपका स्वर्ण और एक आपका रजत। स्वर्ण की बात करें तो 25 मीटर राइफल के अंदर, 25 मीटर पिस्टल के अंदर जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कुल 50 टारगेट थे, कुल 50 लक्ष्य थे, जिसमें से 43 को इन्होंने हिट किया है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है कि 50 टारगेट में से 43 इन्होंने क्या किए हैं? हिट किए हैं। नाम क्या है? ईसा सिंह। कैटेगरी कौन सी है? तो 25 मीटर पिस्टल है। आगे बात समझ में। ईसा सिंह जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्होंने रजत पदक भी जीता है और इन्होंने आपका स्वर्ण पदक भी जीता है। रजत की बात करें तो वो तो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है और ईसा सिंह ने जो है वो आपका स्वर्ण पदक जो है वो 25 मीटर पिस्टल में जीता है। तो पिस्टल के अंदर जो आपका जीता है स्वर्ण, और एयर पिस्टल के अंदर कौन सा जीता है? आपका 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर रजत पदक जीता है। ठीक है, अब दूसरे स्वर्ण पदक की बात करें तो वो जीता है सुरुचि ने। सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीत लिया। और आपको ध्यान रखना है, ISSF की जो 10 मीटर एयर पिस्टल की जो रैंकिंग है उसमें सुरुचि का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? तो आपको ध्यान रखना है मनु भाकर का है। ये डाटा भी साथ में रिलीज किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुरुचि है इसका 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। रैंकिंग कौन सी है? फर्स्ट रैंकिंग है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रजत पदक मैंने आपको बता दिया, ईसा सिंह है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है। और दूसरा रजत पदक सम्राट राणा और मनु भाकर की टीम ने, टीम इवेंट के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम के अंदर यहाँ पर रजत पदक जीता है। ठीक है, तो आपको मैंने जो राइफल वाला जो है पिस्टल का जो वर्ल्ड कप है वो मैंने बताया है। अब मैं बता रहा हूँ आपको शॉटगन। शॉटगन का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है अलमाटी कजाकिस्तान में। कहाँ पर किया गया है? अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया है। और इसमें
शीर्ष स्थान इटली ने प्राप्त किया है। कितने पदक जीते हैं? एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य, कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं अलग अलग। जो एक रजत हो गया, एक स्वर्ण, एक जो है वो स्वर्ण हो गया और एक जो है वो कांस्य हो गया। ठीक है। बात करें अगर हमारे भारत की, तो भारत ने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। किस किसने जीता है? तो विवान और नीरू ने, विवान और नीरू ने यहाँ पर मिक्स्ड ट्रैप के अंदर यहाँ पर जो है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो शॉटगन के अंदर हमारे पास में कांस्य आया है। अगर हम बात करें पिस्टल और राइफल वाले के अंदर, तो म्यूनिक जर्मनी में आयोजित हुआ था, 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। जिसमें से एक तो ईसा सिंह है और एक आपकी सुरुचि है। ईसा का मैंने आपको बताया स्वर्ण पदक भी जीता था, और इसके साथ साथ में कौन सा जीता है? रजत पदक भी जीता है। 2 रिकॉर्ड मैंने आपको बताए हैं, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्लोवेनिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें हुई है। इसमें आपको ध्यान रखना है, भारत ने 5 मुख्य इवेंट के अंदर 3 श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 3 श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें पुरुष एकल है, महिला एकल है और मिश्रित टीम है। पुरुष एकल की बात करें तो इसमें सतीश कुमार करुणाकर ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। महिला एकल की बात करें तो इलिसा पाल ने जीता है। अच्छा ध्यान रखना, सतीश कुमार ने यहाँ पर क्या किया है, जो मिश्रित है, मिश्रित वाले इवेंट के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता है। तो सतीश कुमार ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं यहाँ पर, एक तो एकल के अंदर और एक मिश्रित के अंदर। ठीक है। इलिसा ने यहाँ पर जो है वो चीनी ताइपे, जिसे हम ताइवान भी बोलते हैं, इसकी शटलर खिलाड़ी को पराजित किया। कई बार ऐसा होता है कि भैया ये पूछ लिया जाता है कि किस देश के खिलाड़ी को पराजित करके और फिर स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि भैया इलिसा पॉल जो है, इन्होंने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। फिर मिश्रित में मैंने आपको बताया सतीश करुणाकर हैं और जेनिथ एबिगेल हैं। ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है वो मिश्रित डबल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा है? स्लोवेनिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता। ठीक है। इसके बाद में उपविजेता अगर ध्यान रखो तो ठीक है, इसका तो छोड़ ही देना। पुरुष युगल की बात करें तो लियो रोली और डेनियल इंडोनेशिया के हैं। परंतु पुरुष युगल में आपको ध्यान रखना, उपविजेता कौन है? उपविजेता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन दोनों खिलाड़ियों ने ध्यान रखना है यहाँ पर पुरुष युगल के अंदर उप विजेता रहे हैं, रजत पदक जीता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, स्लोवानिया वाला तो है ही, इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, आगे हम पढ़ेंगे सिंगापुर ओपन वाले, उसमें भी हम वापस से सेम ये टीम देखेंगे। सिंगापुर ओपन में भी आपको जो है वो सेम टीम देखने को मिलेगी। इसमें आपको पता चलेगा कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी है, इन्होंने पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि जो आपका सिंगापुर ओपन है, इसमें मिश्रित के अंदर जो युगल टीम है, युगल टीम के अंदर जो है वो पहली बार यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा करने वाले ये पहली भारत की जोड़ी है। इनसे पहले साइना नेहवाल ने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था, बी साई नाम करके था वो, उन्होंने जीता है, पर वो एकल में थे। युगल के साथ में, मतलब टीम के साथ में जो है वो पहली बार सिंगापुर ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी हैं। ठीक है, ये रहा सिंगापुर ओपन। तो ये आपको मैंने बता दिया कि भी इंडोनेशिया की टीम है, इसको पराजित किया है, और ये ऐसा करने वाले क्या है, भारत की पहली जोड़ी बन गई है। इनसे पहले एकल वर्ग में साइना नेहवाल ने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था और बी साई प्रणीत ने जीता था, परंतु टीम के साथ में इन्होंने जीता है। आगे बात समझ में, तो स्लोवेनिया के अंदर उप विजेता थे और सिंगापुर के अंदर विजेता है। ठीक है। स्लोवेनिया पुरुष एकल और महिला एकल के विजेता कौन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर पुरुष एकल के अंदर सतीश करुणाकर है, महिला एकल के अंदर एलिसा पॉल है, और सतीश करुणाकर ने यहाँ पर जो युगल है, मतलब मिश्रित युगल है, इसके अंदर भी यहाँ पर जेनिथ एबिगेल के साथ में टीम बनाकर और फिर स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात समझ में, चले आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क के अंदर बैडमिंटन से संबंधित 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। तो पुरुष श्रेणी के लिए, पुरुषों के लिए जो आपका बैडमिंटन हुआ है, उसको हम बोलते हैं थॉमस कप। तो अक्सर जैसे एसएससी वगैरह की एग्जाम होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, वहां तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है, उबर कप किससे संबंधित है, उबेर कप किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, थॉमस कप जो है वो पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप जो है वो महिलाओं के लिए होता है। थॉमस कप की बात करें तो इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि महिला के लिए, तो उबर कप है, इसका भी आयोजन डेनमार्क में हुआ है। थॉमस की बात करें तो इसमें चीन विजेता रहा है, फ्रांस जो है वो उप विजेता रहा है। और अगर हम बात करें उबर कप की, तो उबर में जो है वो दक्षिणी कोरिया जीत गया है और चीन को पराजित कर दिया है। ठीक है। तो ध्यान रखना, लड़कों वाले में, मतलब थॉमस में तो चीन जीता है और उसमें महिला वाले में उबर कप में उप विजेता रहा है।
नेक्स्ट आपको है सिंगापुर, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर है 20वीं हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप का द्वितीय चरण है। इसका आयोजन आपका संघाई चाइना के अंदर किया गया है और भारतीय तीरंदाजों ने इसमें 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण की बात करें तो इसमें टीम है, टीम इवेंट के अंदर दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम, है ना, इन तीनों ने मिलकर, अंकिता, दीपिका और कुमकुम, इन तीनों ने मिलकर टीम इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। रजत की बात करें तो साहिल यादव हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर क्या होगा, कांस्य, हाँ कांस्य पदक होगा। साहिल यादव ने यहाँ पर क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब इसमें बात करें कि भैया ये जितने भी लोग हैं इनको विश्व कप फाइनल जो कि मेक्सिको में सितंबर 2026 में होने वाला है, इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। पहले ये लाइन नहीं लिखी जाती थी, पर अब जैसे आरपीएससी ने हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें उन्होंने जो है वो ऐसा स्टेटमेंट एक डाल दिया है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मेक्सिको के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और उस वर्ल्ड कप के लिए हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के सेकंड चरण में जो विजेता थे, जैसे अगर हम बात करें महिला के लिए तो दीपिका, अंकिता और कुमकुम, इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, तो ये शामिल हो गए। इसके साथ साथ में साहिल यादव है जो कि कांस्य पदक जीत चुके हैं, वो भी इसमें क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। ठीक है, फिर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसके आयोजन जो है वो वियतनाम में हुआ है। इसमें 3 कैटेगरी हैं, पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन। इसमें 11 स्वर्ण सहित, मतलब 11 गोल्ड मेडल सहित भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 27 मेडल जीते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि पुरुष के अंदर 9 मेडल जीते हैं पुरुष कैटेगरी के अंदर, महिला कैटेगरी में इन्होंने 10 मेडल जीते हैं और ग्रीक रोमन के अंदर इन्होंने 8 मेडल जीते हैं। तो कितने हो गए, 9 और 8 17 और 10 27, 27 मेडल इन्होंने जीते हैं। इसमें से ध्यान रखना 11 कितने हो गए, 11 जो है वो गोल्ड मेडल हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुषों की फ्री स्टाइल में मैंने बताया 9 पदक जीते हैं और 4 गोल्ड मेडल हैं उसमें से। महिला की बात करें तो 6 स्वर्ण सहित कितने, 10 मेडल जीते हैं। और ग्रीक रोमन के अंदर ध्यान रखना 8 पदक सहित कितने जीत ली हैं, हाँ 8 पदक जीते हैं सर्वाधिक। ठीक है, एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1982 के बाद में 44 साल बाद में भारत को मेजबानी मिली है। भारत की बात करें तो इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत और 9 कांस्य है। रजत पदक जो है वो ज्ञानेश्वरी ने महिलाओं के 53 केजी भार के अंदर स्नेच कैटेगरी के अंदर ये प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, तो रजत में क्या है, रजत है ज्ञानेश्वरी के नाम पे। भारोत्तोलन पर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो गांधीनगर गुजरात में। प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो चीन का रहा है। 41 पदक के साथ में यहाँ पर जो है वो विजेता रही है। गोल्ड में कितने हैं, 21 है। फिर आपको ध्यान रखना है तीसरी HCL डबल स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका आयोजन चेन्नई के अंदर हुआ था। पुरुष डबल की बात करें तो वेलावन सेंथिल कुमार और आपका जो है वो राहुल, इन्होंने क्या, सॉरी, वेलावन और अभय, वेलावन और अभय इन्होंने क्या किया है, पुरुष डबल के अंदर जीता है। महिला डबल की बात करें तो इसमें जोसन्ना चिन्नप्पा और राधिका सिल्लन ने जीता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक तो वेलावन और एक जोसन्ना चिन्नप्पा, इन्होंने 2 मेडल जीते इसमें। पुरुष डबल में वेलावन ने जीता है, महिला डबल में जोसन्ना चिन्नप्पा ने जीता है। पर आपको ध्यान रखना है इन दोनों ने आपस में टीम बनाई है, वेलावन ने और आपका जोसन्ना ने, इन दोनों ने आपस में टीम बनाकर और यहाँ पर भी जो है वो खिताब अपने नाम किया है। इस कारण इनको डबल क्राउन, क्या डबल क्राउन का भी जो है वो खिताब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में जितने भी विजेता हैं उनको एशिया डबल्स चैंपियनशिप के लिए आधिकारिक रूप से उनका चयन कर लिया गया है। नेक्स्ट आपका है 29वां फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन जो है वो आपका रांची झारखंड के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया है, रांची झारखंड में। अब इसमें आपने देखा होगा कि एक पंजाबी लड़का है और वो बहुत भयंकर तरीके से दौड़ता हुआ आ रहा है। एक ऐसा वीडियो आजकल में वायरल हुआ था, तो उसमें जो है वो एक पर्चा सा लेकर यूँ दिखाता है 10.10 सेकंड का, 9 सेकंड का। तो वो इसी कप की बात है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना 29वां फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ है। इसमें जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो सारे के सारे जो है अभी राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं जुलाई और अगस्त के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, जुलाई और अगस्त में, जुलाई अगस्त 2026 में। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त 2026 में हो रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना गुरविंदर सिंह है पंजाब के, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 10.10 का, 10.9 सेकंड के अंदर इन्होंने 100 मीटर दौड़ जो है वो कवर की है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तेजस्वी शंकर है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और राजस्थान के राहुल बलोदा है, इन्होंने 1500 मीटर दौड़ के अंदर विजेता रहे हैं और ये कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
नेक्स्ट आपका है शतरंज टूर्नामेंट, स्वीडन के अंदर किया गया है। विजेता मैग्नस कार्लसन है जो कि नॉर्वे के हैं। आपके भारत के अर्जुन, अर्जुन जो है ये क्या रहे, उपविजेता रहे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका है पीजीए चैंपियनशिप, गोल्फ चैंपियनशिप है जिसका आयोजन अमेरिका में होता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, पर आपको ध्यान रखना ये भारतीय मूल के हैं। ये क्या है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आरोन रॉय हैं, इंग्लैंड से हैं और भारतीय मूल के हैं। इन्होंने पीजीए चैंपियनशिप, गोल्फ चैंपियनशिप होती है जिसका आयोजन अमेरिका में होता है और उसमें ये विजेता रहे हैं। नाम क्या है, आरोन रॉय, इंग्लैंड से। नेक्स्ट आपका है 11वां सांडा विश्व कप 2026 वुशु। वुशु के लिए ये प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसका आयोजन मकाऊ चीन के अंदर हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि इसमें शीर्ष स्थान चीन का है। भारत जो है इसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य साथ 2-1-2, टोटल कितने, 5। टोटल कितने पदक हो गए, 5। तो टोटल 5 पदक के साथ में भारत जो है यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पे कौन है, तो शीर्ष पे चीन है। चीन कहाँ पर और शीर्ष पर था, तो भारोत्तोलन वाले में। भारोत्तोलन जो मैंने आपको बताया गांधीनगर के अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि उसमें जो है हमने एक पदक जीता है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा पदक था वो और किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया। भारत के स्वर्ण पदक की बात करें तो अपर्णा दहिया 52 किलो कैटेगरी के अंदर, और शिवानी जो है इन्होंने 75 केजी कैटेगरी के अंदर क्या किया है, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। टोटल कितने पदक हैं, तो टोटल 5 है। किस प्रकार से हैं, तो 2 आपके स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 आपके क्या है, कांस्य पदक है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, फ्रेडरिक सोयेज, इनको भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का क्या बनाया गया है, कोच बनाया गया है। क्या नाम है, फ्रेडरिक सोयेज, फ्रेडरिक सोयेज। नेक्स्ट आपका है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जुलाई और अगस्त के अंदर कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जुलाई और अगस्त में, नई दिल्ली में किया। ध्यान रख लोगे इतना, चलो फिर। नेक्स्ट आपका है ओडिशा की है परिणीति नायक। परिणीति नायक ने एक प्रतियोगिता होती है वोल्ट स्पर्धा। क्या होती है, वोल्ट स्पर्धा होती है जो कि कहाँ पर आयोजित की गई है, ताशकंद के अंदर। मई में ताशकंद के अंदर वोल्ट प्रतियोगिता से संबंधित चैलेंज कप का आयोजन किया गया है और इसमें इन्होंने क्या किया है, रजत पदक जीता है। इन्होंने क्या किया है, रजत पदक जीता है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, ओडिशा से। नाम क्या है, प्रणति नायक। अब ये वोल्ट प्रतियोगिता क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई लड़का या लड़की जो है वो मतलब दूर से दौड़ते हुए आते हैं और फिर अचानक से हाथ के बल जंप करते हुए यूं यूं फ्लिप करके और फिर लैंड करते हैं। एक गद्दा सा होता है, मेट्रस टाइप में होता है और उस पर लैंड करते हैं। उसको हम बोलते हैं वोल्ट प्रतियोगिता। या आपने देखा होगा कि एक कोई लड़का है वो एक बांस का सा लकड़ी लेके लंबी सी और आता है, फिर वो टिका के और फिर जंप करके एक मतलब पोल टाइप सा होता है और उससे ऊपर कूद के इस साइड में आता है। लकड़ी लेके दौड़ते हैं ना, वो पोल वोल्ट हो जाता है। और अगर आप डायरेक्ट कूदते हो तो वो फिर वोल्ट स्पर्धा हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिणति नायक है और इन्होंने क्या किया है कि वोल्ट स्पर्धा के अंदर आपका रजत पदक जीता है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ताशकंद के अंदर हुआ है। इस प्रकार से मई महीने का जो आपका स्पोर्ट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एक ही सेक्शन बचता है, नेशनल वाला। उसको हम जो है वो जल्द ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। आप क्या, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ फीडबैक है, वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, और मिलता भी है। ठीक है, धन्यवाद।